अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हम लिपिड्स की फॉस्फोलिपिड, असाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस टाइप्स पढ़ चुके थे। आज का हमारी टॉपिक है टर्पीनॉइड्स। आगे चलने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, टर्पीनॉइड्स जो हैं लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स हैं, मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स। आइसोपेरिनाइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। आइसोपेरिनाइड यूनिट का फॉर्मूला जो है वो है C5H8। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये नंबर 4 कार्बन, ये नंबर 5 कार्बन, और हाइड्रोजन भी दो इधर हैं और एक इधर, 3, 2 इधर, 5 और 3 इधर, 8। ये इसका स्ट्रक्चर है आइसोपेरिनॉइड यूनिट का। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? सेल में, ब्रेन में पाए जाते हैं एज अ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लिपिड की टाइप है जो हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। हेज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है, तो पिगमेंट के तौर पर क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। फ्रेगनेंस एज मेंथोनोल। अच्छा, मेंथोल जो है ना, उसमें फ्रेगनेंस पैदा करते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो टर्पीनॉइड्स हैं उसकी फर्दर टाइप्स हैं, उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है 4 टाइप्स में। तो नंबर 1 टाइप जो है वो है टर्पीन्स। टाइप ऑफ टर्पीनॉइड्स कंटेन फ्यू आइसोपेरिनेट यूनिट लाइक डाई टर्पिन्स, ट्राई टर्पिन्स। अच्छा, इसमें 2 या 3 आइसोपेरिनॉइड यूनिट होंगे। 2 होंगे तो डाई टर्पिन्स और 3 होंगे तो ट्राई टर्पिन्स। अच्छा, दीज स्मॉल साइज टर्पिन्स आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल हम उस चीज़ को कहते हैं जो जल्दी एवापोरेट हो जाए। मतलब आप अगर किसी भी पाउडर का ढक्कन खोलेंगे ना, वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो एवापोरेट हम, वॉलेटाइल हम उससे कहते हैं जो जल्दी एवापोरेट हो जाए। तो ये स्मॉल इन साइज होते हैं टर्पेंस, और वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस, और खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अच्छी खुशबू। सम आर यूज्ड इन परफ्यूम। इनमें से कुछ परफ्यूम में यूज़ होते हैं। मायरिसिन्स फ्राम ऑयल ऑफ बे। मायरिसिन जो होता है वो ऑयल ऑफ बे से प्रोड्यूस होता है। और गिरेन जो है वो रोज़ फ्लावर से प्रोड्यूस होता है। लेमोनिन लेमन ऑयल से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मेंथोल पिपरामिंट ऑयल से प्रोड्यूस होता है। सम फॉर्म कंपोनेंट ऑफ विटामिन A1। और कुछ जो होते हैं वो विटामिन A के कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, विटामिन A1 और A2 के। एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सम यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रबड़ एंड लेटेक्स। कुछ जो होते हैं इनमें से वो रबड़ और लेटेक्स में इस्तेमाल होते हैं बनाने में। आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसकी टर्पीनॉइड्स की सेकेंड टाइप पर, जो स्टेरॉइड्स है। अच्छा, टाइप ऑफ टर्पीनॉइड्स विच फॉर्म स्टीरॉयड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स। वो टाइप टर्पीनॉइड्स की जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस बनाती हैं, जो कि आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसमें इट कंटेन 17 कार्बन एटम्स। इसमें 17 कार्बन एटम्स होते हैं, अरेंज्ड इन 4 अटैच्ड रिंग्स, जो कि 4 रिंग्स में होते हैं। 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल। इनमें से 3 में 6 कार्बन होते हैं। एंड 1 इज़ पेंटागोनल, और एक में 5 कार्बन होते हैं। तो ये टोटल है 23 कार्बन। मगर मैं आपको आगे जाकर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि ये कैसे 17 कार्बन बनते हैं। अच्छा, तो आगे आ जाते हैं। तो रेडिकल अटैच विथ देम हैज साइड चेन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन एन अदर। जैसे कि हमने अमाइनो एसिड में पढ़ा था कि आर ग्रुप था, वहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता था, तो इसी वजह से हम अमाइनो एसिड को एक दूसरे से डिफ़र करते थे। इसमें भी जो रिंग्स बनी हुई होंगी ना, उसमें कुछ भी मतलब साइड से अटैच हो सकता है, तो उसी वजह से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। रेडिकल ग्रुप होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड की टाइप है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द
precursor present for the synthesis of steroids like testosterone, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन। ये जो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन है ना, ये सेक्स हार्मोन से कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो प्रेजेंट होता है ताकि वो सिंथेसिस कर सके ये स्टीरॉइड्स हार्मोन, जो ये टेस्ट सेक्स हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन के। आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्टीरॉइड्स का। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टीरॉइड्स का स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि 17 कार्बन होते हैं, मगर हमने पढ़ा कि 3 जो होते हैं, 4 रिंग्स होती हैं, 3 जो होती हैं वो 6 कार्बन की होती है और एक होती है पेंटागोनल जो कि 5 कार्बन की होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 17 कार्बन है, आप लोग काउंट कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये जो छठा है ना, ये यहाँ फ्यूज़ हो रहा है, ये दोनों को मिला रहा है, तो इसका एक और इसका एक, ये एक काउंट होगा। इधर भी ऐसा होगा, इसका एक और इसका एक, एक काउंट होगा। अच्छा, फिर इधर भी ऐसा होगा कि इसका एक और इसका एक, एक काउंट होगा। ऐसे मतलब ये फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर 17 कार्बन हो जाते हैं। वैसे 23 होते हैं, मगर फ्यूज़ होने के बाद जबकि ये मिलते हैं तो 2 कार्बन एक कार्बन कहलाता है, तो इसीलिए ये 17 कार्बन बन जाते हैं। ये एक जो है ये पेंटागोनल है, एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5। बाकी ये तीनों जो हैं हेक्सागोनल हैं, 6 कार्बन हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कार्टिनॉइड्स। इट इज़ पॉलीटर्पिन्स। ये जो है ना लार्ज टर्पिन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टर्पिन्स की चेन होगी। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट। आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स जो हैं उनकी लॉन्ग चेन होंगी क्योंकि ये पॉलीटर्पिन्स हैं। कंटेन आइसोपेरिनॉइड रिंग एट बोथ और वन टर्मिनल। जो आइसोपेरिनॉइड रिंग होगी ना, ये जो आपने ये स्ट्रक्चर दी है, ये बीटा कैरोटीन जो कि कैरेटिनॉइड्स की एग्जांपल है। इसमें ये जो रिंग है ना, ये एक टर्मिनल पर भी लगी हुई है और इस टर्मिनल पर भी लगी हुई है, बहुत टर्मिनल्स पर लगी है। ये कह रहा है कि जो आइसोपेरिनॉइड रिंग है ना, वो जा तो एक टर्मिनल पर लगी होगी, जा तो वो दोनों पर भी लग सकती है। तो इसमें दोनों पर लगी हुई है, मगर इसमें से एक पर भी लग सकती है, उसकी फिर एग्जांपल अलग हो जाएगी। ये आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है बीटा कैरोटीन की, तो उसमें दोनों एंड्स पर टर्मिनल लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग है। पिगमेंट हम उससे कहते हैं जिसमें कलर हो। अच्छा, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। ये जो रेड पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, ये जो है ना ये प्लांट्स में ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कार्टिनॉइड्स। सम इम्पोर्टेंट कार्टिनॉइड्स और प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, ये आप समझ लें। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स भी पिगमेंट है। फाइटोक्रोम्स, ये भी प्लांट पिगमेंट है। लेटेक्स और रबर में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ लिपिड्स है मेड बाय ममेलियन टिश्यूज़। ये जो है ना ये ममेलियन टिश्यूज़ यानी कि जितने भी क्लास ममेलिया में जानवर आ जाते हैं, जैसे इंसान है या कोई भी जानवर है, तो वो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो ये बना रहे होते हैं। एट द साइड ऑफ टिश्यूज़ डैमेज और इन्फेक्शन, जो कि टिश्यूज़ यहाँ पर चोट वगैरह लगी हुई है या कोई ज़ख्म है ना, वो टिश्यूज़ ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विथ इंजरी और इलनेस। ये इंजरी या इलनेस में ही प्रोड्यूस होते हैं और ये पेन का सेंसेशन करा रहे होते हैं। दे कंट्रोल डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब किसी चीज़ का सूज जाना। इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ पेन कराते हैं। अगर किसी को चोट लगती है तो उससे पेन ही ना महसूस हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे चोट लगी है, वो कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। इसलिए ये जो है ना सेंसेशन ऑफ पेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हमें कोई तकलीफ़ है। ब्लड फ्लो कराते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। अगर किसी को चोट लग रही है तो उसका खून
बहता जा रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा ना। तो ये रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का जम जाना, रोकना उसे बहने से। इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, इम्यूनिटी में काम आते हैं। और इंडक्शन ऑफ लेबर, जब बेबी पैदा होता है ना तो उस दौरान भी ये प्रोड्यूस होते हैं। उससे मतलब बेबी की प्रोडक्शन को इंड्यूस कराते हैं। वो यूज़ एस्पायरिन, एस्पायरिन जो आप डिस्पिरिन टेबलेट जिसकी एड भी आती है ना, वो एस्पायरिन हम उसे कहते हैं। तो रिड्यूस फीवर बुखार को कम करने के लिए, एंड डिक्रीज पेन, और पेन दर्द को भी कम करने के लिए। डिपेंड ऑन इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, वो जो है ना वो मतलब इस वजह से रिड्यूस करती है डिस्पिरिन फीवर को और पेन को, क्योंकि वो रिड्यूस कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिस की फॉर्मेशन को। प्रोस्टाग्लैंडिस की फॉर्मेशन सिंथेसिस को वो कम कर देती है, इसी वजह से हमें फीवर और पेन कम महसूस होता है। तो आज तक के लिए यही था, हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड सब कंप्लीट कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।